दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी सिलेबस के बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट में से कौन कौन से चैप्टर आएंगे। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च सिलेबस। इसमें सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर आएगा अंकगणितीय संख्या श्रृंखलाएँ। दूसरा चैप्टर आएगा समानताएं और फिर तीसरा आएगा संबंध अवधारणाएं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। चौथा इसमें टॉपिक आया अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी अंकगणितीय तर्क। पांचवा स्पेक्टियल विजुअलाइजेशन इन स्थानिक दर्शी। छठा इसमें स्थानिक उन्मुखीकरण। सातवां है आंकड़े वर्गीकरण। आठवां है अशाब्दिक श्रृंखलाएं नॉन वर्बल सीरीज। नौवां है इसमें समरूपता। 10वां भेदभाव। 11वां है दृश्य स्मृति। 12वां कोडिंग एंड डिकोडिंग और 13वां है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्या आएगा। सबसे पहला इसमें चैप्टर होगा स्पोर्ट्स यानी खेल से रिलेटेड। उसके बाद में है भारत और उनके पड़ोसी देश यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी कंट्रीज है उससे रिलेटेड है ये चैप्टर। तीसरा चैप्टर इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में से कौन कौन से आएंगे? भारत के अर्थव्यवस्था भौगोलिक दृश्य ये सारे नदियाँ वगैरह झील। चौथा है हिस्ट्री। पांचवा इसमें सब्जेक्ट इकोनॉमिक के स्कैन और छठा इसमें जनरल पॉलिटी। सातवां इसमें सब्जेक्ट आएगा कल्चर संस्कृति। आठवां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। नौवां इसमें साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला है मैथमेटिक्स। इसमें गणित से कौन कौन से चैप्टर आएगा? सबसे पहले संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर इसमें आएगा पूर्ण संख्याओं की गणना और तीसरा इसमें आएगा संख्याओं से संबंधित समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स। चौथा इसमें आएगा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स यानी संख्याओं के बीच संबंध। पांचवा इसमें चैप्टर होगा दशमलव और भी। छठा परसेंटेज यानी प्रतिशत। सातवां अनुपात और समानुपात। आठवां इसमें मूल अंकगणितीय संक्रियाएं। नौवां इसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज। 10वां एवरेज औसत। 11वां है डिस्काउंट यानी छूट। 12वां है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। 13वां है प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि। 14वां टॉपिक कौन सा होगा? रेशियो एंड टाइम्स अनुपात और समय। 15वां टाइम एंड डिस्टेंस एंड समय और दूरी। और 16वां इसमें चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। ये तो थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब इंग्लिश में क्या आएगा? सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो स्पेलिंग एरर से संबंधित क्वेश्चन इसमें से आएंगे। दूसरा है साइनोनाइम्स एंड होमोनाइम्स एंड एंटोनाइम्स। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स एंड खाली जगह भरनी। चौथा इसमें जो आपका टॉपिक रहेगा आइडोम्स एंड फ्रेसेस। पांचवा इसमें वन वर्ड सब्सट्रैक्शन। छठा इसमें स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिसवर्ड वर्ड्स। सातवां टॉपिक है इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स। नौवां इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस और आठवां और नौवां इसमें शिफ्टिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। 10वां है कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आपको कन्वर्स करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इसमें चेंज। फिर 11वां इसमें शिफ्टिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज और 12वां है क्लोज पैसेज। अगला सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी में से क्या पूछा जाएगा? संधि और संधि विच्छेद प्रत्यय उपसर्ग। और चौथा टॉपिक सामाजिक पदों की संरचना और समास विग्रह। पांचवा इसमें टॉपिक विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द आएंगे।
छठा इसमें टॉपिक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। सातवां आएगा संज्ञा शब्दों से विश्लेषण बनाना। आठवां इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ। नौवां पर्यायवाची शब्द। 10वां शब्द युग्म। 11वां क्रिया सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक। 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं। 12वां इसमें अनेकार्थिक शब्द आएंगे। उसके बाद में 13वां जो आपका टॉपिक होगा सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतर और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतर। आपको या तो हिंदी में दिया जाएगा, उसकी इंग्लिश मीनिंग आपको लिखनी है, इंग्लिश मीनिंग का हिंदी में अनुवाद। 14वां इस टॉपिक है वाच्य और वाच्य इसमें तीनों पूछे गए, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। 15वां टॉपिक है वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करना और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, ये अशुद्ध है तो क्यों, उसका कारण भी बताना। 16वां आपका टॉपिक अंग्रेजी के परिभाषित एवं तकनीकी शब्दों के समार्थक हिंदी में लिखने हैं शब्द। 17वां है शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, शब्दगत अशुद्धि का कारण। और अंतिम टॉपिक है आपका कार्य लय पत्रों से संबंधित ज्ञान। तो ये आपका सिलेबस था एसएसजीडी का।